Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 12. आज के लेक्चर में हम कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन और इसके इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। अब हमारे पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन, जब हमारे पास दो फंक्शन कंबाइन हो जाते हैं और इसका जो रिजल्ट में फंक्शन आता है उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक है सेट ए, ये हमारे पास एफ है और इसमें एलिमेंट हमारे पास है 1 2 एंड 3। सिमिलरली एक और सेट है सेट जी और इसमें एलिमेंट है ए बी एंड सी। अब यहाँ पे हमारे पास ये मैप हुआ है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब हमारे पास एक और सेट है, यहाँ पे सेट इसको एच दे दे और इसमें एलिमेंट है एक्स वाई जेड। इसमें हमारे पास ये डोमेन है, ये फंक्शन है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है ये इनपुट्स है और इनपुट्स के लिए यहाँ पे हमारे पास इस सारे इनपुट का एक यूनिक आउटपुट है। मतलब ये हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें हमारे पास ये डोमेन एलिमेंट्स है और सिमिलरली ये हमारे पास रेंज एलिमेंट है। अब नेक्स्ट, अगर ये हमारे पास ये जो रेंज एलिमेंट्स है अगर ये डोमेन बन जाए और ये इसके साथ मैप हो जाए, फॉर एग्जांपल ए अगर एक्स के साथ मैप हो जाए, बी जेड के साथ और साथ में सी वाई के साथ, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास एक फंक्शन बन रहा है क्योंकि ए हमारे पास इनपुट है तो इसके लिए एक यूनिक आउटपुट है विच इज एक्स। सिमिलरली यहाँ पे बी एक इनपुट है और इसके लिए एक आउटपुट है, यूनिक आउटपुट है जेड। सिमिलरली यहाँ पे सी है जो कि इनपुट है और इसके लिए वाई है जो कि एक यूनिक आउटपुट है। तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन बन रहा है। इसमें ये जो है अब ये हमारे पास डोमेन बनेगा और इस तरह ये हमारे पास रेंज। तो ये हमारे पास कंपोजिशन हुआ है, एफ और एच का कंपोजिशन हुआ है। हम इसको एफ सर्कल जी आर एफ जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास एच ऑफ एक्स। यहां पे हमारे पास एफ कंपोज हुआ है एच के साथ। ये तब हमारे पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन होगा जब हमारे पास जी और एच ये हमारे पास अगर फंक्शन बन जाए तब। जिस तरह हमारे पास ये दोनों फंक्शन है क्योंकि फॉर ईच इनपुट यहाँ पे आउटपुट है, फिर हमारे पास ये जो आउटपुट था इसको हमने कंसिडर किया है एज अ डोमेन या इनपुट, हमने इसको कंसिडर किया है और इसने ये मैप हुआ है एच सेट के साथ। अगर यहाँ पे ये फंक्शन बन रहा है मतलब फॉर ईच इनपुट अगर यहाँ पे यूनिक आउटपुट है तभी हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे ये हटाऊं, अब ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक जो एलिमेंट है बी, इसका हमारे पास आउटपुट नहीं है, मतलब इस रेंज में इसके एलिमेंट नहीं है। मतलब इसका जो कोर डोमेन है इसमें ये अनफेयर रेशियो का है। जब इस तरह आता है कंडीशन फिर हमारे पास ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नहीं होगा। मतलब ये जिस तरह डिफाइन है, ये जिस तरह फंक्शन है इस तरह ये भी फंक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किस तरह हम लिखेंगे, तो इसके कुछ कंडीशन या तो हम इस तरह लिखेंगे कि एफ जी ऑफ एक्स, मतलब हमने जी ऑफ एक्स को एफ में कंपोज किया है, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं एफ सर्कल जी ऑफ एक्स। इसका और फॉर्म जो है हमारे पास हम इस तरह भी लिख सकते हैं एफ सर्कल जी इंटू एक्स।
ये सारे इसमें हमने एफ में से जी को कंपोज किया है। और इस तरह ये हमारे पास अगर जब हम जी में एफ को कंपोज करते हो हम इस तरह लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी सर्कल एफ ऑफ एक्स और जी सर्कल एफ इनटू एक्स, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट फॉर एग्जाम्स ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, जब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एफ स्क्वेयर फंक्शंस तो इट मींस कि हमारे पास एफ सर्कल एफ होगा। सिमिलरली अगर आ जाए एफ क्यूब तो इट मींस कि एफ सर्कल एफ। सिमिलरली इस तरह अगर जी में आ जाए जी स्क्वेयर तो इट मींस कि हमारे पास जी सर्कल जी होगा। इस तरह अगर जी क्यूब आ जाए तो मतलब जी सर्कल जी। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना है। अगर एफ ऑफ एक्स बराबर है 4x प्लस 1 के और जी ऑफ एक्स बराबर है 2x प्लस 5 के, तो हम फर्स्ट फाइंड करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्वेश्चन फर्स्ट इसमें है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और इसको हम लिख सकते हैं और एफ सर्कल जी ऑफ एक्स और एफ सर्कल जी होल एक्स, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 4x प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है 4x प्लस 1 के, मतलब यहाँ पे जो x है ये हमारे पास इनपुट है। अब हम x को रिप्लेस करेंगे, हम इनपुट लेंगे। यहाँ पे क्या इनपुट होगा हमारे पास, कंप्लीट फंक्शन हमारे पास इनपुट होगा, मतलब वो क्या होगा, वो हमारे पास जी ऑफ एक्स होगा। x की जगह पे हम इस फंक्शन में पुट करेंगे जी ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास x की जगह पे जी ऑफ एक्स डोमेन बनेगा। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 4 और x की जगह पे पुट करेंगे जी ऑफ एक्स प्लस 1। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे f से g तक ये एक फंक्शन डिफाइन था, फिर हमने इस g को क्या लिया था, इज अ डोमेन लिया था। इस तरह हमारे पास ये भी एक फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स, लेकिन हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करना है तो फिर हमने इसमें g क्या लिया है, g हमने इज अ डोमेन लिया था, तो इसमें हम g को इज अ डोमेन लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे g की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास एफ ऑफ g ऑफ x which is equal to 4 और g of x which is equal to 2x plus 5, तो ये बन जाएगा 2x plus 5 और plus 1। अब नेक्स्ट f of g of x which is equal to 4 multiplied with 2x, it becomes 8x और 4 multiplied with 5 तो it becomes 20 plus 1। फर्दर सिंपल करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 8x प्लस 20 प्लस 1 से 21 आ गया। तो हमने ये फाइंड किया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, हमने फाइंड किया, मतलब हमने दो फंक्शन को कंपोज किया। इसमें हमने जी ऑफ एक्स को कंपोज किया एक्स एफ ऑफ एक्स में, या हमने दो फंक्शन को कंबाइन किया और इसके आउटपुट में हमारे पास एक और फंक्शन आ गया। इसको हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एच ऑफ एक्स के बराबर है विच इज एफ ऑफ एक्स प्लस विच इज एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 8x प्लस 21। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे f में इज इनपुट जी ऑफ एक्स पुट करे तो यहाँ पे आएगा एक नया फंक्शन विच इज एच ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ
एक्स, इसको हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे हमारे पास g ऑफ x डिफाइन है, g ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x प्लस 5। जब हमने अब हमने g ऑफ x को फाइंड करना है तो हमने x की जगह पे कंप्लीट फंक्शन को पुट करना है। जिस तरह यहाँ पे हमने, ये हमारे पास एक फंक्शन था और इसका जो रेंज आया था उसको हमने एज अ डोमेन कंसिडर किया था, तो यहाँ पे हम x की जगह पे एक कंप्लीट फंक्शन को पुट करेंगे एज अ डोमेन। तो हमारे पास इससे आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 और x की जगह पे आ जाएगा f ऑफ x प्लस 5। अब हम x की जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। हमारे पास g ऑफ f ऑफ x which is equal to 2 into f of x which is equal to 4x plus 1 और यहाँ पे प्लस 5। g of f of x which is equal to 2 multiplied 4x, it becomes 8x. Similarly 2 multiplied with 1, it becomes 2 plus 5. g of f of x which is equal to 8x plus 7। और इससे हमने पहले ओ फाइंड किया है f ऑफ g ऑफ x जो कि हमारे पास बराबर आया था 8x प्लस 21। तो यहाँ पे हमारे पास f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x इज नॉट इक्वल। f ऑफ g ऑफ x is not equal to g of f of x। तो हमारे पास जनरल हमारे पास f of g of x is not equal to g of f of x, बट सम कंडीशन में हमारे पास इक्वल भी आ सकता है, लेकिन जनरली ये हमारे पास ट्रू नहीं है। अब हम कुछ और एग्जांपल भी इस पे करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड f सर्कल g एंड g सर्कल f f of x is equal to 1 plus 2x and g of x which is equal to sin x। अब हमने इसमें फर्स्ट फाइंड करना है f सर्कल g को फाइंड करना है। और यहाँ पे हमारे पास f of x और हमारे पास डिफाइन है f of x which is equal to 1 plus 2x, f of x which is equal to 1 plus 2x। तो यहाँ पे हमने जो x हमारे पास यहाँ पे डोमेन एलिमेंट है और हमने x को रिप्लेस करना है कंप्लीट फंक्शन पे जो कि हमारे पास g ऑफ x है। हमारे पास ये आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x which is equal to 1 plus 2 into g of x। हम इसको लिख सकते हैं f सर्कल g which is equal to 1 plus 2 g ऑफ x हमारे पास यहाँ पे बराबर है साइन x के, साइन x। नेक्स्ट f सर्कल g which is equal to 1 plus 2 साइन x। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट g सर्कल f। नाउ g सर्कल f और यहाँ पे हमारे पास g ऑफ x डिफाइन है g ऑफ x which is equal to 1 plus g of x which is equal to sin x। अब हम यहाँ पे x जो कि हमारे पास एक डोमेन एलिमेंट है इसको हम रिप्लेस करेंगे कंप्लीट फंक्शन पे f ऑफ x पे। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x which is equal to sin, और x की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे f ऑफ x को। नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं g सर्कल f which is equal to sin, और हमारे पास f ऑफ x which is equal to 1 plus 2x, 1 plus 2x। तो यहाँ पे हमारे पास f सर्कल g is not equal to g सर्कल f।
एक और एग्जांपल को लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड एफ सर्कल जी एंड जी सर्कल एफ। एफ अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर हो अंडर रूट एक्स के, सिमिलरली अगर हमारे पास जी ऑफ एक्स बराबर हो एक्स स्क्वायर के, तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे एफ सर्कल जी को। एफ सर्कल जी को फाइंड करना है और यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास अंडर रूट एक्स के बराबर है। अब हम यहाँ पे जो x हमारे पास डोमेन एलिमेंट है इसको हम रिप्लेस करेंगे कंप्लीट फंक्शन पे, मतलब यहाँ पे हम x को रिप्लेस करेंगे g ऑफ x पे, जो कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g ऑफ x। अब हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं f सर्कल g विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट और जी ऑफ एक्स हमारे पास ये डिवाइन है एक्स स्क्वायर के बराबर है। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एफ सर्कल जी विच इज इक्वल टू एक्स के बराबर आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे जी सर्कल एफ को। नाउ जी सर्कल एफ को हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास जी ऑफ एक्स डिफाइन है एक्स स्क्वेयर के। अब हमने इस x जो कि हमारे पास डोमेन एलिमेंट है इसको हमने रिप्लेस करना है एफ ऑफ एक्स में, जो कि हमारे पास कंप्लीट फंक्शन है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं जी सर्कल एफ विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास डिफाइन है अंडर रूट एक्स के, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स और इस पे होल स्क्वायर भी है, तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास इससे आ जाएगा एफ सर्कल जी सर्कल एफ विच इज इक्वल टू एक्स। तो इस कंडीशन में हमारे पास एफ सर्कल जी एंड जी सर्कल एफ आपस में बराबर है, मतलब अगर हमारे पास फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, मतलब x एंड 1 ओवर x या इसके जो पावर्स है अगर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तब हमारे पास f सर्कल g इज इक्वल टू g सर्कल f होगा। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह आ जाए एक्स क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ x आ जाए, या हमारे पास जिस तरह हमने देखा कि x एंड 1 ओवर x आ जाए, इस तरह कंडीशन में हमारे पास f सर्कल g इज इक्वल टू g सर्कल f होगा, अदरवाइज ये हमारे पास बराबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब हम कंपोजिशन फंक्शन का इनवर्स किस तरह फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये हमारे पास अगर बाइजेक्टिव फंक्शन हो, मतलब ये अगर हमारे पास 1 1 हो और अनटू फंक्शन हो, तब हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकेंगे, अदरवाइज इसका इनवर्स ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास ये एक एच ऑफ एक्स है 1 2 एंड 3 है और इस तरह ये ए बी सी है। अब ये हमारे पास डिफाइन है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास डोमेन एलिमेंट्स है और इस तरह ये हमारे पास रेंज एलिमेंट है। तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास 1 1 भी है, मतलब फॉर ईच इनपुट यहाँ पे एक यूनिक आउटपुट है, मतलब यहाँ पे 1 1 करस्पॉन्डिंग से। और इस तरह हमारे पास ये कोडोमेन ये कंप्लीट पेयर्ड है, कंप्लीट मैप है, तो इस तरह हमारे पास ये अनटू भी है और 1 1 भी है, मतलब ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। और एच ऑफ एक्स ये डिफाइन है, एच ऑफ एक्स ये हमारे पास डिफाइन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इस तरह इसका अब हम इस एच ऑफ एक्स का अगर हम इनवर्स निकालना चाहे, मतलब हम अगर फाइंड करना चाहे एच इनवर्स एक्स को अगर हम फाइंड करना चाहे, तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास ये जो रेंज है ये डोमेन बनेगा
और इस तरह ये जो हमारे पास डोमेन है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा रेंज में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ये हमारे पास डोमेन है, ये रेंज है, तो यहाँ पे हमारे पास पर ईच इनपुट यहाँ पे एक यूनिक आउटपुट है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब अब हमने इनवर्स निकालना है, तो फिर हमारे पास ये हमारे पास डोमेन बनेगा और इस तरह ये हमारे पास रेंज बनेगा। तो देखिए यहाँ पे भी अगर ये हमारे पास डोमेन बन जाए तो यहाँ पे फॉर ईच इनपुट यहाँ पे हमारे पास एक इसका एक यूनिक आउटपुट प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे फॉर ईच इनपुट हमारे पास एक यूनिक आउटपुट है, मतलब इसका इनवर्स जो है वो भी हमारे पास डिफाइन है। तो इस टाइप के फंक्शन का हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इसको हम कहेंगे इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3 के बराबर है, जी ऑफ एक्स 3x के बराबर है और एच ऑफ एक्स ये बराबर है f इंटू जी ऑफ एक्स के बराबर है, मतलब f सर्कल g के बराबर है। और हम रिक्वायर्ड किया है, हमने फाइंड करना है h इनवर्स x को हमने फाइंड करना है, मतलब हमने इसका इनवर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम h ऑफ x को फाइंड करेंगे, तो h ऑफ x हमारे पास बराबर है h ऑफ x विच इज इक्वल टू f सर्कल g। सबसे पहले हमने h ऑफ x को फाइंड करना है और हमें ये गिवन है कि f ऑफ x ये हमारे पास बराबर है 2x प्लस 3 के। तो हमारे पास यहाँ पे जो इनपुट x है इसको हम रिप्लेस करेंगे h ऑफ x जो कि कंप्लीट फंक्शन है उस पे हम ये रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ g ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे पुट करेंगे g ऑफ x प्लस 3। अभी हमारे पास बराबर है h ऑफ x के विच इज इक्वल टू 2 और g ऑफ x बराबर है हमारे पास 3x के प्लस 3। अब हमारे पास इससे आ जाएगा h ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 3 से हमारे पास 6x प्लस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है h इनवर्स x। तो यहां पे हम सपोज करेंगे कि लेट h ऑफ x ये हम सपोज करेंगे कि हमारे पास y के बराबर है। तो अब x को जब हम इस साइड पे h को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास x विल इक्वल टू h इनवर्स y के बराबर हो जाएगा। अब जब हमारे पास h ऑफ x y के बराबर है तो h ऑफ x तो बराबर है 6x प्लस 3 के, तो y बराबर हो जाएगा y इज इक्वल टू 6x प्लस 3 के। अब हमने इसको x के लिए सॉल्व करना है, तो 3 उधर शिफ्ट करें तो हमारे पास इससे आ जाएगा y प्लस y, ये प्लस में है, जब उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा विच इज इक्वल टू 6x। अब हमने x के लिए सॉल्व करना है, 6 यहाँ पे मल्टीपल में है तो हम 6 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 6 के साथ कैंसिल, तो x इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइड बाई 6। अब हमारे पास x बराबर है h इनवर्स y के, तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे h इनवर्स y विच इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइड बाई 6। और यहाँ पे हमारे पास y है, ओरिजिनल हमारे पास x वेरिएबल x यूज हुए, सो हम रिप्लेस करेंगे y को x पे, तो x h इनवर्स x विच इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई 6। तो ये हमारे पास उसका ये हमारे पास इनवर्स है, यहाँ पे हमारे पास h ऑफ x और ये उसका इनवर्स है। अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट सही आता है कि नहीं। यहाँ पे हम इसमें पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने x पुट करना है 1, तो h ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 3, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9। ये उसका इनवर्स है। अब हम यहाँ पे 9 को पुट करते हैं और देखते हैं कि इससे हमारे पास 1 आता है कि नहीं आता। तो इस इक्वेशन इसको इक्वेशन 2 दे रहे, पुट x is equal to 9 in equation 2, so we get
यहाँ पे हमारे पास h इनवर्स x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम x को 9 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 9 - 3 डिवाइड बाई 6, h इनवर्स 9 विच इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 1। मतलब ये हमारे पास h ऑफ x है, ये हमारे पास डिफाइन है, h ऑफ x हमारे पास डिफाइन है, यहाँ पे हमारे पास ये 1 था और यहाँ पे हमारे पास ये 9, इन दोनों का ये फेयर बना था। यहाँ पे हमने इसको जब यूज किया इज अ डोमेन 1 पुट किया तो ये इसका हमारे पास आउटपुट 9 आ गया। और फिर जब हमने h इनवर्स ले लिया, h इनवर्स x ले लिया तो उसमें फिर हमारे पास इसमें ये डोमेन और रेंज था, और फिर इनवर्स में हमारे पास ये डोमेन बन गया, मतलब 9 यहाँ पे डोमेन और ये हमारे पास रेंज बन गया, मतलब ये डोमेन एलिमेंट्स है और इस तरह ये रेंज एलिमेंट है। तो ये हमारे पास फिर डोमेन बन गया। जब हमने 9 को पुट किया तो इसने दे दिया 1। जब यहाँ पे हमने जो इनपुट दिया था उसका जो आउटपुट आ गया, फिर हमने उस आउटपुट को इज इनपुट कंसिडर किया और इसका जो आउटपुट आ गया वो इसके इनपुट के बराबर था। हमारे पास एक और एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन है 2x + 5 के और सर जी ऑफ एक्स 4x के बराबर है। और यहाँ पे हमारे पास एच ऑफ एक्स डिफाइन है एफ सर्कल जी ऑफ एक्स के, और हमने फाइंड करना है इसका इनवर्स, मतलब h इनवर्स x को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम h ऑफ x को फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास h ऑफ x बराबर है f ऑफ g ऑफ x के। We know that f of x which is equal to 2x + 5 के बराबर है। अब यहाँ पे x को हम रिप्लेस करेंगे g ऑफ x जो कि कंप्लीट फंक्शन है, तो ये बन जाएगा f ऑफ g ऑफ x which is equal to 2 into g of x plus 5। ये बराबर है हमारे पास h ऑफ x के which is equal to 2 और g ऑफ x बराबर है 4x के, 4x plus 5। यहाँ पे 2 multiplied with 4x which becomes add x plus 5, और यहाँ पे हमारे पास बराबर है h ऑफ x के। अब हमने h इनवर्स x को फाइंड करना है, तो बस हम सपोज करेंगे कि हमारे पास h ऑफ x which is equal to y के बराबर है, और फिर हम h को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x is equal to h इनवर्स y बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जब h ऑफ x y के बराबर है तो ये h ऑफ x तो यहाँ पे 8x + 5 के बराबर है, तो हमारे पास y बराबर हो जाएगा 8x + 5 के। अब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो 5 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो y - 5 which is equal to 8x, 8 पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड को, ये कैंसिल, तो हमारे पास x is equal to y - 5 डिवाइड बाई 8। यहाँ पे हमारे पास x बराबर है h इनवर्स y के, तो h इनवर्स y यहाँ पे हमने x पे रिप्लेस किया और यहाँ पे हमारे पास y - 5 डिवाइड बाई 8। अब हमारे पास ओरिजिनल जो वेरिएबल जो है वो x है, तो हमने y को रिप्लेस करना है x पे, तो h इनवर्स x which is equal to x - 5 divided by 8, which is the inverse of h of x. Thank you for watching my videos.